तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर बिग डेटा बिग इनसाइट। तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि आपके बुक में ये चैप्टर पॉइंट वाइज है वैसे ही मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अगर आपको आगे सभी चैप्टर्स के अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो राइटर स्टार्टिंग में कहते हैं कि डेटा हमारे लाइफ स्टाइल को बहुत अफेक्ट करता है। ये हमारे फूड हैबिट को अफेक्ट करता है, ये हमारे हेल्थ केयर को अफेक्ट करता है, ये हमारे ट्रैवलिंग को अफेक्ट करता है। और फिर राइटर हमसे कहते हैं कि क्या आपको पता है जब आप फेसबुक में किसी पोस्ट को शेयर करते हो या आप व्हाट्सएप में किसी पोस्ट को शेयर करते हो या आप गूगल में किसी भी वेबसाइट में जाते हो या आप ऑनलाइन परचेस करते हो या आप लाइव वीडियोस स्ट्रीम करते हो, मतलब कि आप यूट्यूब में जब वीडियोस देखते हो, ये सभी जो डेटा है ये रिकॉर्डेड हो जाती है। और इसका यूटिलाइज कौन करते हैं? इसका यूटिलाइज करते हैं दोस्तों इंडस्ट्री वाले, यानी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री को चलाते हैं, मतलब कि जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन एंड ट्रैकिंग। तो दोस्तों डेटा से आप क्या कर सकते हो? आप कहीं भी किसी भी लोकेशन का आप पता लगा सकते हो। आप कहीं के रूट को पता लगा सकते हो जीपीएस से, गूगल मैप से। आपको कहीं पर भी जाना हो तो आप ट्रैफिक का पता पहले से ही लगा लेते हो डेटा की मदद से। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है। और दूसरा जो दोस्तों पॉइंट है वो है, सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे वेदर सैटेलाइट्स और सेंसर्स लगे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, ये जितने भी सैटेलाइट्स और सेंसर्स है ये सभी डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद ये हमें वेदर फोरकास्टिंग बताते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये हमें ये भी बताते हैं कि कब फ्लड आने वाला है, कब अर्थक्वेक आने वाला है और कब सुनामी आने वाला है। तो ये सभी हमें पता चलता है डेटा से। थर्ड पॉइंट है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर बताया गया है कि आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है, यानी कि आजकल बहुत सारे ऐसे हेल्थ ऐप्स है जो हमारे हार्ट रेट को डिटेक्ट करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मॉनिटर करती है पेशेंट्स के स्लीप पैटर्न को, और ये इसका भी रिकॉर्ड रखती है कि हमने कितना एक्सरसाइज किया और हम कितना चले, यानी कि हमने कितना डिस्टेंस वॉक किया। तो ये सभी जो डेटा है ये हमारे ऐप्स हमें बताती है। और ये सब किन वजह से होता है? ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डेटा के वजह से होता है। और इस पॉइंट में हमें ये भी बताया गया है कि आज की दुनिया में हमारे पास बहुत सारे ऐसे गैजेट हैं जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं क्या, अपने ब्लड शुगर को और अपने ब्लड प्रेशर को। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। तो यहाँ पर कहा गया है कि बिग डेटा से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम्स के बारे में, यानी कि हम बिग डेटा के मदद से साइबर क्राइम को हम दूर कर सकते हैं, कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हम कर सकते हैं, आर्चिवल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स एक्सेट्रा ये सब हम कर सकते हैं। और इफ़ कभी नेट बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कि ट्रांजैक्शन करने के वक्त कभी कुछ प्रॉब्लम हो, पैसा इधर उधर हो गया हो, तो दोस्तों बिग डेटा से हम इसे सही कर सकते हैं, यानी कि हम बिग डेटा से इसे रिसॉल्व कर सकते हैं। और आपके बुक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन इज यूजिंग बिग डेटा टू मॉनिटर फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर पॉसिबल इलीगल ट्रेड्स एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज़। मतलब जो SEC है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, ये भी बिग डेटा का हेल्प लेती है ताकि कोई भी मैल प्रैक्टिसेस, यानी कि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो सके। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिग डेटा का। इससे क्या होता है, इसके एल्गोरिदम से हम ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, मतलब कि अगर हमें कुछ सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तब हम इसका मदद लेते हैं ताकि हम अच्छे से एनालाइज कर सके और उसके बाद हम सामान को भेज सके। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्पोर्ट। तो दोस्तों जब भी हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें जब भी बैट्समैन या बॉलर आता है तो उसका एनालिटिक्स हमें बताया जाता है। मान लीजिए कि विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आया, तो इस मैच से पहले उसने जितने भी मैच खेले हैं उनका एनालिटिक्स आपके स्क्रीन में आता है, यानी कि टीवी में आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि दोस्तों डेटा से बहुत सारा यूज़ होता है और डेटा आपके स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है। यहाँ क्रिकेट मैदान में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जिससे हमें फील्ड का कंडीशन पता चलता है, हमें वेदर का कंडीशन पता चलता है, हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पता चलता है। और दोस्तों वीडियो एनालिटिक्स से हम चेक कर सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर का परफॉर्मेंस। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एडवर्टीजमेंट। मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि आज के दुनिया में आपको एडवर्टीजमेंट गूगल में देखने को मिलता है, वेबसाइट में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में और जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी जगह आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों ये सभी जितने भी बड़े बड़े कंपनीज होते हैं या इंडस्ट्री होते हैं ये आपके डेटा को लेती है और आपके डेटा को एनालाइज करती है और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये अपना प्रोडक्शन करते हैं। क्यों?
क्योंकि इन्हें सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है कि आपको क्या पसंद है। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब सिर्फ और सिर्फ बिग डेटा के वजह से पॉसिबल हुआ। सो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरटेनमेंट एंड मीडिया। तो बिग डेटा आपके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। मतलब कि जब आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स में किसी भी वीडियोस को देखते हो, मान लीजिए आपने यूट्यूब में एक वीडियो देखा, समझ लो कि आपने डोरेमोन देखा, तो जैसे ही आप इस एपिसोड को देख लोगे डोरेमोन का, और उसके बाद जब आप यूट्यूब स्क्रॉल करोगे तो आप देखना आपके सामने डोरेमोन का दूसरा वीडियोस आ जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यूट्यूब ने आपके डेटा को एनालाइज कर लिया। यूट्यूब ने पता लगा लिया कि आपको क्या पसंद है, और इसका इस्तेमाल दोस्तों ज़्यादा करती है यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है एजुकेशन इंडस्ट्री। तो जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हो तो जितनी भी एजुकेशन इंडस्ट्री है उनके पास आपका डेटा चले जाता है। एजुकेशन इंडस्ट्री आपके डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद आपके लिए कोर्स मटेरियल लाते हैं। यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किसे ज़्यादा चॉइस करते हो, किसे ज़्यादा प्रेफर करते हो, ये सभी आपके लिए एजुकेशन इंडस्ट्री डेवलप करते हैं ताकि आपको आसानी हो सके। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मेरी एक राय है दोस्तों कि आप बुक को सिर्फ और सिर्फ एक बार अच्छे से रीड कर लो। ये